तो दोस्तों आज अप्रैल की 5 तारीख है और आज हम बात करने वाले हैं छोटे छोटे पॉट में बहुत ही खूबसूरत पौधों की, जिन्हें आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। छोटे पॉट में पौधे बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, तो अगर आप ऐसे प्लांट चाहते हैं जिन्हें आप छोटे पॉट में ग्रो करें और इन प्लांट को आप इस समय अप्रैल में कटिंग से तैयार कर सकते हैं, तो आज हम 16 बहुत ही खूबसूरत प्लांट जानेंगे जिन्हें आप छोटे पॉट के लिए कटिंग से तैयार कर सकते हैं। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत प्लांट या जेट प्लांट का है। जेट प्लांट एक परमानेंट प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इस प्लांट को आप इस समय बहुत ही आसानी से कटिंग से तैयार कर सकते हैं और जेट प्लांट को आप छोटे बड़े किसी भी तरह के पॉट में तैयार कर सकते हैं। छोटे पॉट में इसको बहुत ही खूबसूरत बना के रखा जा सकता है। मैंने इसके कई प्लांट छोटे पॉट में आपको पहले भी शेयर किया है। जेट प्लांट एक लकी प्लांट माना जाता है और इस प्लांट को आप आउटडोर फुल सनलाइट में रखिए। जितनी अच्छी प्लांट पर धूप पड़ती है उतनी अच्छी तरह से इसकी पत्तियां खूबसूरत दिखती हैं। पत्तियां इसकी पानी स्टोर रखती हैं क्योंकि यह सक्युलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो इस प्लांट को आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। प्लांट की कटिंग बहुत ही जल्दी चल पड़ती है। बस आप छोटी सी ब्रांच को कट करके नीचे की लीफ को हटाकर इस समय सॉइल में दबा दें। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी इसमें नई ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। छोटे पॉट के लिए कटिंग से तैयार होने वाली आज की लिस्ट का दूसरा खूबसूरत प्लांट या पर्पल हार्ट का है। पर्पल हार्ट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप देखिए मैंने इसे छोटे से पॉट में ग्रो किया है और बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट अब गार्डन में फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है। कुछ ही दिन पे इस प्लांट पर बहुत सारे बड बन जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट फूलों से भर जाएगा। पिंक कलर के छोटे छोटे इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन मुझे इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आप देखिए डार्क पर्पल कलर की पत्तियां इसकी बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती हैं। अब गर्मियों में यह प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा और फूलों से भरा रहेगा। बरसात में इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं। तो इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। छोटी सी ब्रांच को आप कट करके सॉइल में दबा दें। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी यह प्लांट रूटिंग पर आ जाएगा और बहुत ही जल्दी इसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी। इसकी कटिंग आप 1 महीने में देखेंगे अच्छी तरह से ग्रोथ कर जाएगी और फूलों से भर जाएगी। तो इस समय इस प्लांट को आप अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। तीसरा बहुत ही खूबसूरत प्लांट या एन्जॉय पोथास का है। बहुत ही खूबसूरत या पोथास की वैरायटी होती है। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत 2 कलर में बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप देखिए इस पर आपको वाइट और ग्रीन कलर दिख रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट अब गर्मियों में बढ़ना शुरू कर देता है। आप देखेंगे इसमें नई नई लीफ आना शुरू हो गई है। इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। छोटे बड़े किसी भी तरह के पॉट में आप ग्रो करें, बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में चलता रहता है। इस समय इस प्लांट की आप ब्रांच को कट करके ग्रो कर लें। आप देखेंगे इसकी ब्रांच में आपको एरियल रूट दिखाई देगी, जिससे इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी चल पड़ती है। प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखिए जहाँ पर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो। डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट को ना रखें। गर्मियों में प्लांट को बहुत ही अधिक सनलाइट से बचा कर रखना पड़ता है। ये देखिए ये आपको एरियल रूट इसकी दिख रही होगी। तो इसी ब्रांच को आप कट करें जिसमें एरियल रूट रहे और उसे सॉइल में दबा दें। चौथा खूबसूरत प्लांट या पैंडेनस का है। पैंडेनस एक परमानेंट प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट की पत्तियाँ होती हैं। इस प्लांट के साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है। तो इस प्लांट को आप डिवीजन से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैंने इसे डिवीजन से तैयार किया है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट इस समय गार्डन में ग्रोथ कर रहा है। पैंडेनस के प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर 2-4 घंटे की धूप प्लांट को मिल सके, या इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में भी रखें। बहुत ही अच्छी तरह से दोनों तरह से प्लांट गार्डन में चलता रहता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें। पैंडेनस प्लांट स्पाइडर प्लांट की तरह दिखता है, लेकिन इसकी पत्तियां स्पाइडर प्लांट से डिफरेंट होती हैं। इस समय यह प्लांट आपको नर्सरी पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय डिवीज़न से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। आज की लिस्ट का 5वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट एलोवेरा का है। एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है और बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट अपने साइड से नई नई ग्रोथ निकालता रहता है। इस खूबसूरत प्लांट को वैसे बड़े और छिछले पॉट में ग्रो करना चाहिए, लेकिन अगर आप इसे छोटे पॉट में ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट छोटे पॉट में भी चलता रहता है। एलोवेरा के साइड से आप देखेंगे इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, जिन्हें आप डिवीजन से बहुत ही आसानी से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस समय इसकी आप डिवीजन कर दें, बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लांट में इस समय ग्रोथ होती है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में चलता रहता है। एलोवेरा का प्रयोग बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में किया जाता है और यह एक बेस्ट मेडिसिनल प्लांट है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें।
एलोवेरा को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर प्लांट को 2-3 घंटे की धूप कम से कम मिल सके। गर्मियों में डायरेक्ट सनलाइट से प्लांट को थोड़ा बचा कर रखें या ग्रीन नेट के नीचे आप प्लांट को रखें। आज की लिस्ट का छठा बहुत ही खूबसूरत प्लांट या कोलियस का है। कोलियस एक परमानेंट बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है। इस खूबसूरत प्लांट के बहुत सारी पत्तियों के कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस प्लांट को बहुत ही आसान होता है कटिंग से तैयार करना है। इसकी कटिंग आप दोनों तरह से सॉयल और वाटर दोनों में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट या छोटे बड़े किसी भी तरह के पॉट में चल जाता है। अगर आप इसे छोटे पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो प्लांट पर आप पिंचिंग करते रहिए, जिससे प्लांट बहुत ही बुशी हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। गर्मियों में प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखना पड़ता है। इस खूबसूरत प्लांट को ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर दिन की केवल 1-2 घंटे की धूप प्लांट को अच्छी तरह लग पाए, तभी यह प्लांट गार्डन में परमानेंट चलता रहता है। प्लांट पर केयरिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है। इस समय आप प्लांट को कटिंग से तैयार कर सकते हैं, तो आप किसी भी ब्रांच को कट करके नीचे की लीफ को हटा करके कटिंग इस समय तैयार कर लें। बहुत ही जल्दी प्लांट कटिंग से इस समय चल पड़ेगा। बरसात में इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। आज की लिस्ट का 7वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या जीजी प्लांट है। जीजी प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इस प्लांट की आपको 2 वैरायटी देखने को मिल जाएगी। इस प्लांट के लीफ कलर आपको 2 रंगों में देखने को मिलेंगे। जीजी प्लांट अपने आसपास की इम्प्योर एयर को प्योर करता है। जीजी प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। इस प्लांट को आप बहुत ही कम लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। इस खूबसूरत प्लांट को आप इंडोर रखिए, बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में चलता रहता है। इस प्लांट को आप डिवीजन से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे इसके रूट में आपको राइजोम दिखाई देगा। आप इसी डिवीजन से अलग करके और नए प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लें। जीजी प्लांट पर आप वाटरिंग कम दें, तभी यह प्लांट गार्डन में आपके बना रहेगा। नहीं तो राइजोम इसके गल जाते हैं तो प्लांट आपका धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। छोटे पॉट के लिए कटिंग से तैयार होने वाली आज की लिस्ट का 8वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट मनी प्लांट का है। मनी प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है। वैसे पोथास की बहुत सारी वैरायटी आती है और सभी वैरायटियाँ इसकी बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप देखेंगे इस समय प्लांट पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो आप उसकी ब्रांच को थोड़ा थोड़ा कट कर दें, तभी प्लांट पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। इस समय प्लांट पर आप फर्टिलाइज़र दे दें। मनी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से छोटे बड़े किसी भी तरह के पॉट में चल जाता है। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट में आप देखेंगे एरियल रूट आपको दिखाई देंगे। जिस ब्रांच को आप कट करें उसमें एरियल रूट रहे, एरियल रूट सहित ब्रांच को आप बस सॉइल में दबा दें। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी प्लांट की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। इस खूबसूरत प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। गर्मियों में प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखना होगा। लिस्ट का 9वां खूबसूरत प्लांट या स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है और एक बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। यह अपने आसपास की इम्प्योर एयर को प्योर करता है। इस खूबसूरत प्लांट की पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं। स्पाइडर प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में और छोटे बड़े किसी भी तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। छोटे पॉट में भी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से चलता रहता है। इस खूबसूरत प्लांट पर आप देखेंगे आपको इस तरह से डंडियाँ लटकती हुई दिखाई देंगी, जिसे हम रनर कहते हैं। इस रनर में आप देखेंगे छोटे छोटे ये आपको बेबी प्लांट दिखाई देंगे। ये स्पाइडर प्लांट ही हैं जो बेबी प्लांट है इसके। इस प्लांट को आप कट करके नए प्लांट तैयार कर लें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट डिवीजन से तैयार हो जाएगा। इस समय भी अगर आप देखेंगे बेबी प्लांट आपके बड़े साइज के हो गए हैं और रूट उसमें दिखने लगी है, तो उसे आप कट करके नए प्लांट तैयार कर लें। लिस्ट का 10वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह टेंगल हर्ट का है। हार्ट शेप की पत्तियां गार्डन में बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। इस खूबसूरत प्लांट में आप देखेंगे लीफ मोटी मोटी फ्लैसी हो जाती हैं, जिसमें पानी स्टोर रहता है। यह एक सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इस समय प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। केवल विंटर के समय में प्लांट डोरमेंसी में रहता है, नहीं तो पूरे साल इस प्लांट पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती रहती है। प्लांट को कटिंग से तैयार करना बहुत ही आसान है। आप इसकी किसी भी छोटी बड़ी ब्रांच को लेकर के नीचे की लीफ को हटाकर बस सॉइल में रख दें। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी प्लांट रूटिंग पर आ जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में चलता रहेगा। इस प्लांट को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें। टेंगल हर्ट एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है, तो इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में जरूर शामिल कर लें। आज की लिस्ट का 11वां खूबसूरत प्लांट या यूफॉर्बिया मिली का है।
यूफॉर्बिया मिली एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी आपको 2-3 फ्लावर कलर नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। इस प्लांट को आप छोटे बड़े किसी भी तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। छोटे पॉट में भी प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखता है और फूलों से भरा रखता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से तैयार कर लें। आप ब्रांच को कट करेंगे तो देखेंगे इसमें से वाइट कलर का लिक्विड निकलेगा। तो प्लांट को कटिंग ब्रांच को आप 1-2 दिन के लिए शेड में रख दें, उसके बाद इसे आप ग्रो कर लें। कटिंग ग्रो करने के लिए आप सैंड का प्रयोग करें। मैंने ये देखिए 2 पॉट में ग्रो किया है और बहुत ही अच्छी तरह से दोनों पॉट इसके चल पड़े हैं। आपको कुछ ही दिन में मैं इसका रूट शेयर करूंगा। बहुत ही अच्छी इस प्लांट में ग्रोथ हो रही है। अगर आप छोटे पॉट में प्लांट रखने के शौकीन हैं तो आप यूफॉर्बिया को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यूफॉर्बिया के प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। जितनी अच्छी धूप प्लांट पर लगेगी उतनी अच्छी तरह से प्लांट फ्लावरिंग देगा। लिस्ट का 12वां खूबसूरत प्लांट यह अजवाइन प्लांट है। अजवाइन प्लांट एक सक्युलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी पत्तियां मोटी मोटी होती हैं जिसमें पानी स्टोर रहता है प्लांट पर, इसीलिए आपको वाटरिंग कम देनी है। इस प्लांट को आप छोटे बड़े हैंगिंग बास्केट किसी भी तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। अजवाइन प्लांट को आप गर्मियों में बचा कर रखिए। डायरेक्ट सनलाइट से प्लांट आपका सूखने लगेगा। इस खूबसूरत प्लांट को आप ऐसे ही रखें जहां पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल सके। प्लांट पर केयरिंग एकदम नहीं करनी पड़ती। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ब्रांच की कटिंग बहुत ही जल्दी चल पड़ती है। इस समय आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग को ग्रो कर लें। गर्मी और बरसात में इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। विंटर सीजन में प्लांट डोरमेंसी में रहता है। इस समय इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से लाकर या फिर कटिंग से बहुत ही आसानी से छोटे पॉट में तैयार कर सकते हैं। लिस्ट का 13वां खूबसूरत प्लांट या स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट एक परमानेंट प्लांट है और एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। यह प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है। इस प्लांट को मैंने बहुत ही छोटे पॉट में ग्रो किया है। पूरा पॉट इसकी नए नए लीफ से भर गया है। इस प्लांट में आप देखेंगे साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है और पूरा पॉट इन्हीं खूबसूरत पत्तियों से भर जाता है। इस स्नेक प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए या फिर इंडोर रखिए, दोनों तरह से प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से चलता रहता है। ये देखिए इसकी नई ग्रोथ हो रही है, तो इसी ग्रोथ को आप डिवीजन से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप इस नई ग्रोथ को जब निकालेंगे तो देखेंगे इसकी सॉइल में इसके रूट दिखाई देंगे, तो इसे आप कट करके निकाल लें और इस बेबी प्लांट को नए पॉट में तैयार कर लें। छोटे बड़े बहुत ही अच्छी तरह से दोनों पॉट में यह चलता रहता है। तो इस समय इस प्लांट को आप डिवीजन से तैयार कर सकते हैं। लिस्ट का 14वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट एस्परगस का है। एस्परगस एक परमानेंट प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है। इस प्लांट को आप इंडोर रखिए या फिर ऐसी जगह रखिए जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो। गर्मियों में डायरेक्ट सनलाइट से प्लांट को थोड़ा बचा कर रखना पड़ता है। प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। दोनों तरह से प्लांट गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। मैंने इसे छोटे पॉट में ग्रो किया है और बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में चल रहा है। एस्परगस में आप देखेंगे इसके रूट में आपको राइजोम दिखाई देंगे। तो इस प्लांट को आप डिवीजन से तैयार कर सकते हैं। आप प्लांट को डिवीजन को नए प्लांट तैयार कर लें, बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट डिवीजन से तैयार हो जाएगा। इस खूबसूरत प्लांट पर आप ओवर वाटरिंग ना देना है तो प्लांट आपका गलने लगेगा। इस समय इस प्लांट को आप डिवीजन कर सकते हैं। एस्परगस पर केयरिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है, तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से भी लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। छोटे पॉट के लिए कटिंग से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का अंतिम और 15वां खूबसूरत प्लांट यह एडेनियम का है। एडेनियम एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और यह एक सक्युलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट पर इस समय बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। इस प्लांट को आप छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से छोटे पॉट में यह प्लांट चलता रहता है। इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। आप देखिए मेरे कई प्लांट एक साथ तैयार किए गए हैं और सभी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। एडेनियम को आप फुल सनलाइट में रखिए। जितनी अच्छी प्लांट पर धूप पड़ेगी उतनी अच्छी तरह से प्लांट फ्लावरिंग देगा। इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांच को कट करके सैंड में इस समय ग्रो कर लें, बहुत ही जल्दी प्लांट की कटिंग आप देखेंगे चल पड़ेगी। मैंने इसके कई प्लांट छोटे पॉट में ग्रो किए हैं और सभी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं। मैंने इस प्लांट की ब्रांच को भी कट किया था। तो इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से या फिर कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।